बाबूजी चलाएंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LSX 24। साथियों मैं हरदोई ज़िले में कचहरी के अंदर बैठा हुआ हूं और साथियों हमने इस अपने चैनल के माध्यम से वर्तमान हमारी जो भाजपा सरकार है और हमारे अनुसूचित जाति के जो नेता उसमें वर्क कर रहे हैं, कई नेताओं से, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, कई लोगों से मैंने बातचीत की। आज हमारे साथ वो शख्सियत बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और पार्टी में कितने दिन काम करते हो गया सर? मेरा नाम महिपाल गौतम है। भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष का मुझे दायित्व मिला है और मैं इस पे पिछले कई सालों से मैं इसमें जुड़ा हूँ पार्टी में और संगठन के प्रति अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता हूँ, समाज को जोड़ने का काम करता हूँ। अच्छा सर, आखिर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? आखिर क्या खास है इसमें? भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि अन्य पार्टियां जो हैं वो सिर्फ हमने पेट भरने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत यह है कि गरीबों को सीधे उनको जो है लाभ मिले और हमारे गरीब समाज के लोग जो हैं लाभान्वित हों, अपना आर्थिक राजनैतिक विकास करें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मोर्चा बनाया जिसे बोलते हैं अनुसूचित मोर्चा जी। ये प्रदेश स्तर में काम कर रहा है, देश स्तर में काम कर रहा है, जिला स्तर में काम कर रहा है। आप अनुसूचित मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आप इस मोर्चे के माध्यम से अनुसूचित जाति के अपने समाज को किस प्रकार का लाभ पहुँचाते हैं? मैं अपने समाज को जो सरकार की योजनाएँ हैं मैं उनका प्रचार प्रसार करके उन लोगों को लाभान्वित करने का काम करता हूँ। मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाता हूँ, सरकार की उपलब्धियों को बताता हूँ। किसी भाई को कोई तकलीफ़ होती है तो मैं हर संभव मदद करने पहुँच जाता हूँ और समस्या का समाधान मैं करा भी देता हूँ। सर आप सत्ता में हैं और वर्तमान में केंद्रीय सत्ता आपकी है, उत्तर प्रदेश सत्ता माननीय योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर अभी हाल ही में ये लखीमपुर में एक दलित बेटी के साथ 5 मुसलमान समाज के लड़कों ने बलात्कार किया है, लेकिन अभी उसके बारे में आपकी सरकार का क्या स्टैंड है और आपने अभी तक क्या अपने ज़िले में किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट या कोई ज्ञापन दिया है समाज के हित में कभी? इस संबंध में मुझे जानकारी हुई है, जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो भी अपराधी हैं वो किसी भी जात समाज पार्टी से हों, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। कोई भी अपराधी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में जांच चल रही है, जांच होकर जब आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। सर दोषी तो पकड़े जा चुके हैं और सरकार ने कहा भी है कि हम ऐसी सज़ा देंगे कि उनकी पीढ़ी याद करेंगे, तो सरकार किस प्रकार सज़ा देना चाह रही है? उनको कानूनी तौर पे जो भी प्रावधान है उस हिसाब से सज़ा मिलेगी और वास्तव में ऐसे लोगों को समाज के प्रति बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। हर समाज में कुछ विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अपराधी टाइप के लोग होते हैं और मुझे योगी बाबा पे पूर्ण रूप से विश्वास है। लोगों पे कड़ी कार्रवाई कराएंगे और सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा। सर एक प्रश्न और भी है आपकी सरकार से ही। आपकी सरकार ने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, लेकिन आज भारत के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, फिर दलितों पे ये जातिगत भेदभाव अत्याचार क्यों हो रहा है? सर आपकी सरकार क्या कर रही है इसमें? भारतीय जनता पार्टी की नीति में ये कहीं पर शामिल नहीं है कि जातिवाद किया जाए। भाजपा के नेतागण कोई भी जातिवाद नहीं करते हैं। जो बहुत दिनों से जो अत्याचार और जातिवाद का जो जहर घुला है उसको ख़त्म होते जो है अभी समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये जातिवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अच्छा सर, इससे पहले बसपा सरकार भारत के अनुसूचित जाति के खासकर मैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति की बात करता हूँ, बसपा के साथ लगाव रहा और आज बसपा की पोजीशन 0 पे पहुँच गई है। इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसका मुख्य कारण यही रहा कि बहन जी ने अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ मुड़कर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी मूर्तियों को लगवाने का काम किया। अगर मूर्तियां लगवाने से अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए कोई नए रास्ता खोजती
तो बड़े अच्छी बात होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों का जो है बसपा से मोह भंग हो गया है। लेकिन सर अगर देखा जाए, आप मूर्तियों की बात जब आपने की है, तो कहीं न कहीं हमारे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम सरकार केंद्र रही और कांग्रेस रही, भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन किसी पार्टी में दलितों के जो महापुरुष हैं उनका इतिहास बनाने की कोशिश नहीं की। तो हमें देखा जाए तो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो दलितों का इतिहास बनाया है, ये तो एक विरासत का काम किया है। हम इसमें रोजगार को लेकर कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? इसमें मेन बात यह है, बहन जी ने जो बाबा साहब के साथ अपनी प्रतिमा लगवाई है, उससे यही साबित होता है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यही समझेंगी कि बाबा साहब बहन जी के स्तर के नेता होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। इसीलिए उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारे समाज को लाभान्वित नहीं कर पाए, इसीलिए अनुसूचित जाति के लोगों का मोह भंग हुआ है। अच्छा सर, सबसे पहले आप जिला हरदोई के जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष होने के नाते बहुजन समाज अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आपके पास आखिर ऐसी कौन सी मजबूत विचारधारा है जो आपके आने वाले चुनाव में आपकी तरफ आपको वोट दे, आपकी तरफ खिंचाव लाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इसमें गरीबों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया गया, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, तमाम योजनाएं चल रही हैं, जैसे बैंक से मुद्रा लोन योजना है। विभिन्न प्रकार के लोग रोजगार करके अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो इसीलिए वो सभी अनुसूचित जाति के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? समाज के लिए संदेश मैं यही देना चाह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, क्योंकि अनुसूचित जाति का विकास भाजपा में रहकर ही संभव है। अन्य पार्टियां सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम करती रही हैं और अनुसूचित जाति के लोग अपने को ठगा सा महसूस करते रहें। साथियों, हमारे साथ आज हरदोई जिले के जिलाध्यक्ष महिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमारी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए खासकर इन्होंने हमारे जो प्रश्न है अपनी सरकार को बचाव की मुद्रा में ले गए और अपनी सरकार का बचाव किया है और सरकार की जो नीतियां हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी हैं। सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और भारतीय जनता पार्टी में आप किस ओहदे पे हैं वर्तमान में? जी प्रणाम, मैं विनोद वर्मा भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, आपको कितना वर्ष हो गया कार्य करते हुए इस वक्त? जी, मुझको अभी तो कार्यकारिणी का गठन हुआ 1 वर्ष हुआ है। इससे पहले 5 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, जो वर्मा टाइटल है, ये हरदोई में अनुसूचित जाति में कौन सा समाज लगाता है? देखिए, टाइटल लगाने के लिए व्यक्ति स्वच्छंद है और वर्मा कोई जाति तो नहीं है। वर्मा जैसे एससी में कई कैटेगरी है, जाटव भी वर्मा लगाता है, दिवाकर भी वर्मा लगाता है, पाजी वर्मा लगाता है। तो हम खास जाटव समाज से जी ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानकारी है कि जो नेता हमारे समाज में काम कर रहा है वो आखिर किस समाज से आता है, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। जी। तो सर, आप सरकार की कुछ अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं हैं जो आप काम कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। जी, अनुसूचित जाति के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव अंत्योदय का लक्ष्य अपना के चली है। तो जितनी भी योजनाएं हैं अनुसूचित जाति को केंद्र में रखकर ही बनाई जाती हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंत्योदय का लक्ष्य है, तो ज़्यादातर योजनाएं अनुसूचित जाति को केंद्र में रखकर ही बनाई जाती हैं। सरकार की तरफ से आप अनुसूचित जाति के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अनुसूचित जाति के लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि जो उत्थान अनुसूचित जाति के लोगों का संभव है वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा
मायावती जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करने का कार्य किया। उस समय मैं MA B.Ed टेट क्वालिफाइड हूँ 2011 का। तो जो मायावती जी ने मायावती जी और अखिलेश जी की आपसी खींचातान ने 2011 के TT पास लोगों के भविष्य को कतई नरक में डाल दिया। वो कहीं के नहीं रहे, शिक्षित बेरोजगार बन के इधर उधर घूम रहे हैं। तब क्या होता था, और एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हाई स्कूल, इंटर, BA B.Ed इनके नंबरों को जोड़ के LT राजकीय इंटर कॉलेज के LT ग्रेड के शिक्षक बना दिया जाता था। और वर्तमान में देखिए क्या है, वर्तमान में जो योग्य है, जो पात्र है, वो नौकरी पा रहा है। लोग थैले में रुपया लेके आते थे, नौकरी का एक भाव तय होता था, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की होती, चाहे वो लिपिक की नौकरी होती, चाहे वो लेखपाल की नौकरी होती, उनका एक भाव तय था। शिशुपाल वगैरह ये लोग ठेकेदार थे नौकरियों के। और वर्तमान समय में कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। यदि आप योग्य हैं, पात्र हैं, तो आप निश्चित ही सेलेक्ट होंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। मैं सभी अपने अनुसूचित जाति के लोगों और समस्त हरदोई निवासी लोगों से आग्रह और अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक बिल्कुल पारदर्शिता जिसमें है, जिस पार्टी में पारदर्शिता है, कहीं कोई अगर किसी भी सामान्य जाति का व्यक्ति भी है, यदि वो गलत कर रहा है तो निश्चित ही वो न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, दलित, सामान्य, OBC ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कुछ कहेंगे सर? बस धन्यवाद। बहुत बहुत भारत माता की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं मोहनलाल।